Good morning, my dear friends. Welcome to Sri Sri Krishna Institute. Myself निरंजन कुमार आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले क्लास में हम लोग फंक्शंस किए थे, है ना। उसके अलावा फंक्शंस को हम लोग और भी बोले थे कि उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग फिर से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और जो हम लोग का जो प्रोसेस है उसको आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। फंक्शंस में जैसे हम लोग फंडामेंटल हम लोग काम किए थे, तो उसी के अलावा उसके अलावा जो और जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है उस कॉन्सेप्ट्स को हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। उसको देखिए बढ़िया से और समझिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आइए देखिए। ठीक है, आइए देखिए। हम लोग लगभग और भी कुछ फंक्शंस को पढ़ चुके थे। ठीक है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस कहते हैं इसको, है ना। उसको हम लोग किस तरह से प्रोसीड करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर एक्स डिनोटेड बाई मॉडुलस। इसको हम लोग मॉडुलस भी कहते हैं, MODULUS, मॉडुलस। ठीक है, ये नंबर दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर मॉडुलस कंडीशन, आप लोग को पता है कि कोई भी अगर मॉडुलस का वैल्यू अगर उसमें डालते हैं तो आप लोग को तुरंत बोल देते हैं क्या कि वो सर पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये चीज हम लोग आपको दिखा रहे हैं। तो ये फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स में अगर एक्स का मान 0 से छोटा हो तो ये वैल्यू -x होगा, और अगर x का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो वो 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव x हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो जैसे मॉड -2 लिखे तो -2 क्या है? एक वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन इसके आगे इसका आउटपुट क्या होगा? प्लस आ जाएगा। आउटपुट का मतलब होता है कि जब भी कभी कोई वैल्यू हम लोग देखते हैं उसका मॉडुलस उससे बाहर पाई बाइफरकेट करते हैं तो वो वैल्यू कैसे आता है। देखिए जैसे -2 है आपका, ठीक है। -2 को देखिए यहां प्रोसीड करते हैं, यहां से देखिए मॉडुलस ऑफ -x, -2 डाल दिए। अब ये इसमें देखना है कि x का मान क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, x का मान नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो कैसे हम लोग को देखना है? तो देखिए यहाँ पे -2 क्या है? नेगेटिव है। अब इसमें क्या होता है फंक्शन -x, यानी माइनस पहले से है और -2 लगा दिया, कितना आ जाएगा? +2 आ गया। इसीलिए कभी भी कोई भी अगर वैल्यू हम मॉड के अंदर डालते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो वैल्यू आपका नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, तो उसका आउटकम्स आपका पॉजिटिव आएगा। 100% क्या होगा? उसका आउटकम्स पॉजिटिव होगा। इसीलिए ध्यान देने वाली बात है कि आपका ये आउटकम्स पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो इसी तरह से अगर मान लो -5 है, -5 को मॉड में डालेंगे तो माइनस पहले से और -5 पहले से, इसका मतलब क्या होगा? +5 हो गया। तो +5 आपका क्या आया? मॉड के बाहर का वैल्यू आया, तो ये वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? इसीलिए मॉडुलस में वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए माइनस को छोड़ करके +2 दे दिया तो +2 क्या है? x का मान पॉजिटिव है, मतलब +2 जो हुआ 0 से ज्यादा हो गया। तो जब 0 से ज्यादा हो गया इसका मतलब ये पॉजिटिव x हो गया, इसका मतलब ये हुआ इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि इसका आउटकम्स हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कभी भी मॉडुलस का आउटकम्स हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसीलिए कभी भी आउटकम्स इसका पॉजिटिव। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है? ठीक है, तो हम लोग देखिए इसका ग्राफ कैसे देखते हैं। देखिए इसका ग्राफ देखिए कैसे होगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए x का मान कुछ लेते हैं, जैसे हम लोग करते हैं क्या, ये y = मॉड ऑफ x है। इसमें 3 कंडीशन लिया। एक लिया -x, कब? जब x का मान 0 से छोटा, 0 लिया जब x का मान 0 हो गया, और जब x लिया जब x का वैल्यू पॉजिटिव हुआ। अब पहले क्या करते हैं,
y इज इक्वल टू माइनस एक्स लेते हैं कब, जब x का मान 0 से छोटा लेते हैं तब। हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डाटाबेस पे ये बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स के बाद ये हम वैल्यू लिखते हैं, ये होता है x का मान देन y का मान, ठीक है, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। अब x का मान क्या हुआ, 0 से कम गया, 0 से कम, इसका मतलब क्या हुआ, अगर देख लो -1, तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 1 वैल्यू आ जाएगा। यहां डाल दो माइनस, पहले से -1 पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये हो गया -2, यहां +2 आ जाएगा, -3 तो +3, -4 तो +4। ये कब हुआ, पहले केसेज में हुआ, ठीक है। अब दूसरे केस में बात करते हैं, दूसरे केस में क्या होगा, y इज इक्वल टू +x, कब, जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब, ठीक है। इस केसेज में क्या होगा, इसमें भी डाटाबेस बनाइए, ये तो हम लोग 10वें क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, 10th क्लास से, 10वें क्लास से, 9वें क्लास से। x का मान है, y का मान, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा, 1 तो ये वैल्यू 1, ये 2 तो ये 2, ये 3 तो ये 3, और जब x का मान 0 के बराबर होगा तो इस समय वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। जब 0 आ गया तो 3 केसेज आ गए, यानी पहला केस ये हुआ, दूसरा केस ये हुआ, और x का मान 0 हुआ तब। इन सबको क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं, ये हुआ नंबर लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं, ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसी तरह से -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4, इसी तरह से -1 -2 -3। अब देखिए क्या होगा, जब यहां पे x का मान, y का मान -x लिया तब क्या हो, जब y का वैल्यू -x, x का मान हमेशा 0 से छोटा, तो 0 से छोटा इसका इधर आ जाएगा। अब x का मान -1 लिए बाबू, तो कितना आ गया, y का मान +1 आ गया, मतलब ये रहा -1 तो ये +1, ये हुआ ये पॉइंट। इसी तरह से ये वाला पॉइंट, इसी प्रकार से ये वाला पॉइंट, ये आपका आ गया, मतलब कोई लाइन खींचेंगे ये आ जाएगा यहां तक, और 0 जब 0 लिए थे तो क्या आ गया, 0 आ गया, यहां पे आ गया। इसी प्रकार से जब x का मान अब 0 से बड़ा लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, अब 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, उसी तरह से हमारा सब वैल्यू मिलेगा। 1 लिए x का मान तो y भी 1 आ गया, x का मान 2 लिए तो y भी आपका 2 आ गया, x का मान 3 लिए तो y भी 3 आ गया, मतलब ये वाला वैल्यू यहां आ जाएगा, यहां ले लो, ये ले लो आप यहां, ये ले लो आप यहां पे। अब देखो यहां से इसको मिलाओ, अब देखिए यहां पे समझ में आ गया होगा। देखिए क्या समझ में आया कि x का मान हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेते हैं, ठीक है, लेकिन y का मान हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी मॉडुलस का जो मान होता है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का जो मान आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी y का मान पॉजिटिव होगा, x का मान नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो ये इसका ग्राफ हुआ, इस ग्राफ के बेसिस पे इसका ये करते हैं। अब इसमें एक और बात आती है, डोमेन और इसका रेंज, यहां पे लिखना है एक डोमेन और इसका रेंज। डोमेन क्या हुआ, डोमेन देखिए, डोमेन, डोमेन हो गया रियल नंबर, कैसे कि x का सारा मान ले रहे हैं, निगेटिव भी ले रहे हैं, 0 भी ले रहे हैं और पॉजिटिव भी ले रहे हैं, इसका मतलब डोमेन हो गया रियल नंबर, है ना। और कोडोमेन आपका क्या हो गया, ये भी रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या हो गया, रेंज आपका y का मान निगेटिव में कोई ग्राफ नहीं दिख रहा है, तो y का मान पॉजिटिव में ग्राफ दिख रहा है, इसका मतलब है ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, ये इसका रेंज कहला जाएगा, ठीक है। तो रेंज के हिसाब से आपने देख लिया, ये डोमेन के हिसाब से देख लिया आपने, क्या पाया, ये इसका रियल नंबर और ये इसका 0 से इंफिनिटी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में जितना भी जानकारी है आपको ये मिल जाएगा इसमें, ठीक है। यानी मॉडुलस का मान हमेशा पॉजिटिव हो लेना है, लेकिन x का मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेना होता है, ठीक है। चल आगे बढ़े। अब आइए, नया तरह का फंक्शन आपके सामने रखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ
फंक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसको हम लोग कैसे देखते हैं, तो ये एक नई चीज आपके सामने है रखा हुआ, ठीक है। अब इस चीज को देखिए, इससे क्वेश्चन आपको बराबर आ रहा है आजकल, आज के डेट में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इसको देखना जरूरी है 100%। अब इसमें क्या है, अब इसको दिखाते कैसे हैं, कोई फंक्शन अगर एफ है, ये आपका बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब क्या होता है, इसका स्लोगन एक हम लोग लिख लेते हैं, है ना, स्लोगन से याद रखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट बट लीस्ट। कहने का मतलब है, ये स्लोगन याद रखिएगा तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए हम चल रहे हैं यहाँ पे, ग्रेटेस्ट बट लीस्ट मतलब क्या हुआ कि हम पैर को आगे बढ़ाए लेकिन अपने पैर को खींच लिए, समझ लीजिए, इसका मतलब यही हुआ। ग्रेटेस्ट बट लीस्ट मतलब आगे बढ़े लेकिन पैर पीछे खींच दिया। उसके पहले वाला इंटीजर, यहां इंटीजर की बात कर रहे हैं। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, है ना, इंटीजर समझते हैं ना, पूर्णांक क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है कि जितने भी धनात्मक संख्या और जितने भी ऋणात्मक संख्या होते हैं साथ में जीरो होते हैं, और बिना फ्रैक्शन वाला नंबर जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्लियर। अब इसके हिसाब से क्या होगा, अब यहां पे कह रहा है कि ये अगर मान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें कैसे दिखाते हैं इसको, ध्यान से देखिए कि ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, द डोमेन इज r, इसका डोमेन भी r होता है, एंड द रेंज इज ऑलवेज इंटीजर। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे 1.1 अगर है तो उसके बाद उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2.2 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 होगा। अगर -0.9 है तो ये -1 होगा। -2.01 है, 2.1 है तो ये -3 होगा। इसी तरह का ये कैसे, देखिए इसको कैसे दिखते हैं, ये मान लो आपका नंबर लाइन है ये ले लो 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3। अब देखिए यहां से आपको दिखा रहे हैं 1.1 का कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा, तो देखिए ध्यान से, 1.1 कहां होगा, 1 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा। तो 1 से ज्यादा होगा तो हमने क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट। इससे ज्यादा अगर होगा तो उससे पहले वाला इंटीजर आपको ले लेना है। आई बात समझ में, समझ में आ रही है बात। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जैसे ही 1 और 2 के बीच में कोई इंटीग्रल वैल्यू लिया तो 1 से ज्यादा है तो उससे पहले वाला इंटीजर ले लीजिए। अब इसी तरह से जैसे कि 2.2 है तो 2.2 से क्या होगा, 2.2 से ज्यादा है 2 और 3 के बीच में, इसका मतलब इसके पहले वाला 2 होगा। नेगेटिव में आइए, -0.9, -0.9 कहां होगा, ये आपका यहां पे होगा, ठीक है। तो उससे पहले वाला इंटीजर 3 होगा, इसका मतलब है ये आपका क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का उदाहरण होगा, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग देखते हैं, देखिए इसका वैल्यू इसीलिए कभी भी कोई भी फ्रैक्शन में इसका वैल्यू नहीं रहता है, बात समझ में आ रही है, फ्रैक्शन में इसका वैल्यू नहीं रहता है। तो फ्रैक्शन से जस्ट जब भी कभी कोई फ्रैक्शन में लेंगे तो उससे पहले वाला इंटीजर हम लोग ले लेंगे, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेसिक और बहुत ही मेजर उदाहरण हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, नन, ये कंडीशंस बेस पे आपका बेसिक्स और बेसिक नेचर आपका यही है। अब देखिए इसका ग्राफ भी मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहां से अगर मान लिया जाए, यहां पे कभी भी अगर मान लिया, यहां पे लिया हुआ है -2 से लेकर के +2 तक का वैल्यू लिया हुआ है, तो इसके हिसाब से क्या होगा। अब इसके हिसाब से देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर
व्हेन x इज एन इंटीजर। समझिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। x का मान अगर इंटीजर है, जैसे 1 है, 2 है, -3 है, -4 है, किसी भी तरह का कोई इंटीजर अगर लिया तो अगला क्या होगा, उसका वैल्यू इंटीजर। अगर इंटीजर ना लिया तो क्या होगा, इंटीजर जस्ट लेस देन x व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर। क्लियर है। हमने क्या कहा कि अगर कोई मान x का अगर इंटीजर है तो उसका मान क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपका इंटीजर ही आएगा। अगर इंटीजर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंटीजर जस्ट लेस देन x, उससे पहले वाला इंटीजर आपको लेना होगा। यही हम बोल भी रहे हैं आपको। इसीलिए हमको ध्यान से देखने वाली बात यही है कि आपका y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में आपका इस तरह का कंडीशन क्या होगा। आप जैसे देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हम -2 से +2 के बीच में ले रहे हैं, तो देखो ध्यान से कैसे लिखा जाता है। इसमें होता है, अगर मान लिया जाए n है लेस देन इक्वल टू x और n+1 तक जाएगा। अब जैसे मान लीजिए n का वैल्यू कोई इंटीजर है, n का वैल्यू कोई इंटीजर आपका आ गया, n बिलोंग्स टू इंटीजर, या फिर कुछ भी हमको लिख सकते हैं या कोई वैल्यू ले सकते हैं इसके हिसाब से। तो हम यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले -2 से लेकर के +2 तक जाते हैं। तो -2 से पहले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो -2 से लेकर के आपका 1 तक जाना पड़ेगा, -1 तक जाना पड़ेगा। फिर -1 से लेकर के 0 तक जाना होगा, 0 से लेकर के 1 तक जाना होगा, 1 से लेकर के 2 तक जाना होगा, और 2 से लेकर के 3 तक जाना होगा, तभी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, -2 आपका यहाँ पे -1 तक जाएगा। यहां से देखिए, जैसे ही -2 से -1 के बीच में लेंगे तो ये वैल्यू -2 आएगा। -1 से 0 के बीच में लेंगे तो -1 आएगा, 0 और 1 के बीच में लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 1 और 2 के बीच में लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 2 और 3 के बीच में लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ से इसको प्लॉट करते हैं। y हो गया x डैश y डैश, 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये 1 ये 2 ये 3, -1 -2 -3। ठीक है, अब देखिए ये रहा 1 2 और 3। अब इसको हम लोग कैसे देखते हैं, ध्यान से, हमने लिया है -2 से -1, कौन, x लिए है, तो x क्या है, ये y है और ये x है, x में लेना होगा, कौन सा, x में लेना होगा -2 से लेकर के -1 तक। ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, -2 से -1, तो -2 से -1 x कहां है, तो -2 से -1। उसके बाद जब -1 से -2 से -1 लिए हैं तो उसमें y का मान कितना आया है, -2 आया है, इसलिए -2 y में खोजेंगे, तो y में -2 ऊपर है कि नीचे है, तो नीचे है। इसका मतलब है यहां से लेकर के यहां तक में आपका ये वाला बॉक्स भर जाएगा और यहां से आपका ये हो जाएगा, मतलब -2 से -1 के बीच में आपका जो y का मान आया वो -2 आया। ठीक, अगला क्या है, -1 से 0, इसका मतलब फिर यहां से लेके यहां तक गए तो फिर यहां से यहां जाना होगा, तो यहां से यहां जैसे ही गए तो ये आपका कलर पोर्शन और ये आपका कलर पोर्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज, अब 0 से लेके 1 तक आना होगा, तो 0 से 1 कितना होगा, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 1 से 2 जाना होगा, तो 1 पे आपका ये और ये आपका नहीं होगा, फिर 2 से लेके 3 तक देखिए यहां पे जाएगा आपका, और ये आपका नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए, स्टेप 2, इसको हम लोग कहते हैं स्टेप फंक्शन। जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ी चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं, तो हम लोग एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, उसके बाद ऊपर, फिर इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो कंडीशंस है, इसी कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसका डोमेन जो हुआ
डोमेन आपका रियल नंबर, ठीक है। और इसका रेंज देखिए, रेंज कैसे देखा जाता है, रेंज देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ बाई में। तो वाई में रेंज कैसे देखा जाएगा, ये बाई का मान -2 -1 0 से लेके आपका ये कितना है, इंटीजर है, इसलिए रेंज क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू आ गया, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखना है कि इंटीजर वैल्यूज के हिसाब से आपका रेंज मिल गया और डोमेन आपका रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो होता है वो -∞ से लेके +∞ तक का सारा नंबर जो होगा वो रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए ये आपका रियल नंबर हो गया, क्लियर। इसी के हिसाब से आपका ये होता है। देखिए हम लोग बैक जाते हैं थोड़ा सा। इसीलिए जब भी कोई फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) है उसके हिसाब से आपका ये ग्राफिकल अप्रोच हुआ और इसका जो इंटीग्रल सॉल्यूशन के हिसाब से जो वैल्यू आया वो सारा आपके सामने। इसीलिए इसका फॉर ऑल रियल नंबर के लिए कहा गया ये इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसीलिए इसको डिफाइन किया जाता है। और यहां पे लिखिए, देखिए डोमेन भी क्या है, इसका रियल नंबर है और रेंज क्या है, इसका इंटीजर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर इसको बढ़िया से देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 15 बार अगर देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इसका ग्राफिकल अप्रोच देखिएगा, ये वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, है ना, और लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से तो हमने ये लिया था -2 से लेके +2 तक, क्लियर। इसमें हमने लिया था -2 से लेके +2 तक। क्या इसके आगे जा सकता है, मे भी प्रोसीडिंग, इसके आगे भी बढ़ सकते हैं, -3 से लेके +4, +4 से +5, इस तरह से जाएगा। यहाँ पे -1 से आपका -1 से -2 से लेके -1 तक है, फिर उसके बाद -3 से लेके -2 तक, फिर उसके -4 से -3 तक। तो ये इसी तरह का प्रोसीडिंग टर्म्स हमारा पढ़ता चला जाता है और उसी तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दिखाते हैं। क्योंकि अगर ये आप देख लिए, इसमें अगर समझ में आ गई तो बातें समझ में, अगर इसमें आ गई तो आपको बाई निकालने में कोई परेशानी नहीं है। तो कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर देखना है, अगर उसको लिखना है, तो आप हमेशा क्या करोगे, इंटीग्रल सॉल्यूशन पे अगर इंटीजर्स वैल्यू पे देखते चले जाओगे, क्लियर। इंटीजर्स मतलब जैसे मान लो -2 से लेके -1, एक इंटीजर, एक आपका दो इंटीजर के बीच का रिजल्ट हुआ, फिर -1 से 0 हुआ, एक रिजल्ट होगा, फिर 0 से लेके 1 तक होगा, फिर आपका 1 से लेके 2 तक होगा, फिर 2 से 3 तक होगा, फिर 3 से 4 तक होगा। मतलब एक एक स्टेप्स जाना है, ये नहीं कि आपको क्या करना है कि बीच में ब्रेक करना है, ऐसा कुछ नहीं है। दो इंटीजर के बीच का वैल्यू लेना है और उससे पहले वाला जो इंटीजर है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज हो सकता है, ठीक है। इसी के हिसाब से वैल्यू आपको मिलता चला जाएगा, क्लियर। चलिए आइए अब नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फंक्शन। देखिए ध्यान से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको हम लोग कहते हैं करली ब्रैकेट से, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका नाम है, एक नया आपके सामने रख रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लियर नहीं होगा उसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका क्लियर नहीं होगा। इसलिए इसको पढ़ने के पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो जान गए तो आपको आसानी से ये भी आसानी से निकल जाएगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में क्या है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में क्या होगा, देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है कि वी नो दैट x इज ग्रेटर देन, आपका ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, द डिफरेंस मतलब उसका अंतर बिटवीन द नंबर्स x एंड इट इज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। मतलब यही चीज यहां देखिए जो हमने लिखा है यहाँ पे, इसी चीज को इंग्लिश में बोल दिया है, इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड इट इज सिंबॉलिकली आपका ये वाला। इसको सिंबॉलिक में कैसे इंडिकेट करते हैं, तो ये आपका करली ब्रैकेट के अंदर इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के लिए, आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, मान लो 2.5 का हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालना है, ठीक है। ये होता है 2.5 माइनस 2.5। अब ये ध्यान देना, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x के फॉर्म में है, ये कितना हो जाएगा 2.5 और ये 2 निकल जाएगा, क्योंकि 2.5 का
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, आपको उससे पहले वाला इंटीजर यानी 2 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 0.5 इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 2.5 आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ओवरऑल रिलेशन में आपका ये वैल्यू, अगर एक एग्जांपल और ले लो, -2.4 ले लेते हैं, है ना। तो -2.4 माइनस ऑफ यहां पे -2.4। क्लियर? अब जैसे ही लिया तो कितना होगा, -2.4 और माइनस यहां पे ये वाला वैल्यू -2 पे -3 बन जाएगा, क्योंकि -2.4 से पहले वाला इंटीजर कितना हो जाएगा, -3। इसका मतलब है -2.4 और +3, इसका मतलब है 0.6। क्लियर? यानी कि ये 0.6 आपका आ गया और ये 2.4 के हिसाब से मान 3 में से 2.4 घटा 0.6 आ गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में कभी भी जो वैल्यू आएगा वो ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में आएगा। अब जैसे देखिए ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा, इस ग्राफ से आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में क्या आएगा वैल्यू। ठीक है, अब जैसे देख लो 0 और 1 के केस में, जैसे ही 0 और 1 के केस में, 0 और 1 के केस में हम लोग यहाँ पे अगर कोई मान लो इंटीजर वैल्यू लेते हैं, एक फॉर एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के लिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। अब कोई ले लीजिए आप 3 ले लो, 3 माइनस कितना हो जाएगा बुआ, 3 हो जाएगा, मतलब 3 माइनस 3 ग्रेटेस्ट। जब कोई मान ले कोई आपका इंटीजर कोई है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो 3 में से 3 घटाइए, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और कोई इंटीग्रल ले लो, -3 नहीं, दूसरा कुछ ले लीजिए, माइनस में कुछ ले लीजिए दूसरा, ये ले लीजिए आप -5। ठीक, तो -5 और -5, ठीक, तो -5 और ये क्या होगा, +5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इसका वैल्यू ये 100% 0। इसका मतलब क्या हुआ, हम कभी भी कोई भी अगर इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर कभी भी लेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, वो 0 ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में इसका ग्राफ का जो वैल्यू होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका x डैश है, ये आपका y डैश है, ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, है ना। इसके आगे देखो तो 0 से ऐसे ही लिया हमने, तो यहां पे लिया, यहाँ पे ड्यूज बॉल, यहाँ पे कॉस्को बॉल, तुरंत यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, फिर ये ड्यूज बॉल बन जाएगा, ये आपका कॉस्को हो जाएगा, फिर ये ड्रॉप हो जाएगा, ये ड्यूज बॉल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्को हो जाएगा, ये ड्यूज बॉल हो जाएगा, ये आपका कॉस्को हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे आ जाइए, -1 से लेकर के +1 तक, फिर -2 से लेकर के आपका यहाँ पर ये चला जाएगा, -3 से लेकर के आपका ये +3 तक। कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो वैल्यू है -1 मतलब 0 और 1 के बीच में आपका ये फ्लक्चुएट करेगा। क्लियर? 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, इसका इसीलिए डोमेन जो लिखा जाता है ये आपका रियल नंबर। ठीक है, और रेंज जो हुआ इसका, रेंज जो होगा ये आपका 0 से 1 के केस में होगा, ये आपका क्या होगा, क्लोज इंटरवल, ये आपका ओपन इंटरवल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देखते हैं तो इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में आपका हमेशा डोमेन जो होगा रियल नंबर होगा और इसका जो रेंज होगा वो ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में आना, क्योंकि यहां से ये आगे ही नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए इसका रेंज होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग नया जो मतलब जो फॉर्म है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।